आज हम आपको फिजिक्स के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की थी। द्रव्यमान ऊर्जा की तुल्यता किस वैज्ञानिक ने स्थापित की? तो द्रव्यमान ऊर्जा की तुल्यता जो समीकरण है वो आइंस्टीन ने दिया था। E = mc² होता है। प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे अधिक निर्बल बल है। तो प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे अधिक निर्बल बल जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल होता है। निम्न में से कौन सा SI मूल मात्रक नहीं है? तो न्यूटन जो है SI मूल मात्रक नहीं है। 1 माइक्रोन होता है तो 10⁻⁻6 मीटर होता है। पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक है तो पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक मोल है। शक्ति का विमीय सूत्र क्या है? तो mL/T - 3 है और इसका फार्मूला होता है P = W/T होता है। 3000 में सार्थक अंकों की संख्या है तो 3000 में सार्थक अंकों की संख्या 1 है। 3000 को हम लिख सकते हैं 3 × 10⁻³ तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या केवल 1 है। प्रकाश वर्ष मात्रक है तो दूरी का मात्रक है। ऊर्जा का मात्रक नहीं है तो वाट जो है ऊर्जा का मात्रक नहीं है, वाट जो है शक्ति का मात्रक है। निम्न में से किस संख्या में 4 सार्थक अंक है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 4 इसमें 4 सार्थक अंक है। इसमें आपका 3 है, 3 सार्थक अंक। इसमें आपका 2 सार्थक अंक है। इसमें आपका 4 है और इसमें आपका केवल 1 है। उसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 12। चैडविक की प्रमुख खोज है तो चैडविक की प्रमुख खोज न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। उसके बाद प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। गैस के अणुओं की गति होती है तो गैस के अणुओं की गति त्रिविमीय होती है। सही कथन है। तो विस्थापन शून्य हो सकता है किंतु दूरी शून्य नहीं हो सकता है, यह आपका सत्य कथन है। विस्थापन जो है शून्य हो सकता है और लेकिन दूरी जो है शून्य नहीं हो सकता है। विस्थापन ऋणात्मक, धनात्मक या शून्य हो सकता है लेकिन दूरी जो है कभी भी शून्य नहीं होता है। दूरी हमेशा धनात्मक होता है। दूरी जो है हमेशा धनात्मक होता है। यदि कोई वस्तु पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती है तो वस्तु की गति होगी तो एक विमीय हो जाएगी। एक वस्तु द्वारा चली गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती है तो इसका अर्थ है कि वस्तु। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि दूरी जो है समय के अनुक्रमानुपाती है। दूरी जो है समय के अनुक्रमानुपाती है तो इसका मतलब यह हुआ कि समय का मान बढ़ेगा तो दूरी भी बढ़ेगी। समय का मान कम होगा तो दूरी भी कम होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? समान चाल से चल रहा है। वेग तथा चाल का मात्रक है तो वेग तथा चाल का मात्रक क्या है? मीटर पर सेकेंड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? वेग इक्वल टू होता है विस्थापन अपॉन समय। विस्थापन अपॉन समय। तो विस्थापन का क्या होता है? मात्रक मीटर। और समय का क्या होता है? सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और चाल का क्या फार्मूला होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी का भी मात्रक होता है मीटर और समय का सेकेंड होता है। तो वेग तथा चाल का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। अब है वेग समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है तो वेग समय ग्राफ का जो ढाल होता है वह त्वरण को प्रदर्शित करता है। निम्न में से कौन सी राशि अदिश है? तो विद्युत धारा जो है यह आपका अदिश राशि है। वेग, बल, विस्थापन जो है आपका सदिश राशि है। वेग का फार्मूला होता है विस्थापन बटे समय। बल का फार्मूला होता है द्रव्यमान गुने वेग। विस्थापन का होता है, विस्थापन जो होता है वह धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है।
लेकिन दूरी जो होता है केवल धनात्मक होता है। ए वेक्टर तथा बी वेक्टर परस्पर लंबवत होंगे यदि ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इक्वल टू 0 होगा तब। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, कौन सी गति द्विविमीय गति नहीं है। तो चिड़िया की जो गति है वह त्रिविमीय गति होता है। चिड़िया की गति क्या होता है, त्रिविमीय गति होता है। और वृत्तीय गति आपका द्विविमीय गति हो जाएगा। प्रक्षेप गति द्विविमीय गति हो जाएगा। जमीन पर क्रिया की गति भी द्विविमीय गति हो जाएगा। एक वस्तु को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंके कि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करे, तो आपका 45 डिग्री हो जाएगा। चलती रेलगाड़ी से गेंद खिड़की से ऊर्ध्वाधर नीचे छोड़ी जाती है तो गेंद का पथ क्या होगा। तो जब हम किसी चलती हुई गाड़ी से गेंद जो है खिड़की से ऊर्ध्वाधर दिशा की ओर फेंकेंगे तो गेंद का जो पथ होगा वो आपका पैराबोलिक होगा, मतलब परवलयाकार होगा। महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए प्रक्षेपण कोण होना चाहिए, तो 90 डिग्री होना चाहिए। थीटा का मान जो है वह 90 डिग्री होना चाहिए। किसी वस्तु के जड़त्व का कारण है, तो किसी वस्तु के जड़त्व का कारण केवल द्रव्यमान है। जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व भी अधिक होगा, और जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होगा तो उसका जड़त्व भी कम होगा। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान जो होता है उसके जड़त्व की माप होती है। अब है न्यूटन के गति के प्रथम नियम को कौन सा नियम कहते हैं। तो न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। और रॉकेट नोदन आधारित है, तो रॉकेट नोदन जो है संवेग संरक्षण पर आधारित है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सिद्धांत पर आधारित है। उसके बाद है घर्षण बल कार्य करता है, तो घर्षण बल जो है गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। घर्षण बल जो है गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है।